Hello, myself Salju Kumar Mishra and all of you are welcome in Accountancy Fever channel. फ्रेंड्स, आपको पता है सीबीएसई बोर्ड ने अपना नया सिलेबस लॉन्च कर दिया और इस नए सिलेबस में हमें ये देखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे क्या पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, क्या हमें स्टडी करना है सेकेंड टर्म में। तो इन सारे प्रॉब्लम्स पे बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स और तमाम एक्सपर्ट्स ने इसके लिए वीडियोज दे रखा है। फिर भी मेरे पास भी कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया कि आप भी सर कुछ इस पे टॉपिक क्लियर करिए क्योंकि कुछ डाउट्स बने हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए जो इस समय नया सिलेबस लॉन्च किया गया है और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स एग्जामिनेशन क्या कंटेंट्स आपको स्टडी करना होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने एक अपना प्रयास कर रहा हूँ कि एक सही तरीके से आपको कंटेंट और सिलेबस को एक्सप्लेन किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर। इकोनॉमिक्स में हमारा सिलेबस किस तरह से डिवाइड किया गया है, कैसे और किस तरह से उस पर मार्क्स अवेलेबल होंगे और किस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो आइए चलते हैं इकोनॉमिक्स के लेकर टॉपिक हम देखेंगे अपना। इकोनॉमिक्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक मैंने बनाया है, ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, टर्म 1 और टर्म 2 ये दो एग्जामिनेशन अभी सीबीएसई बोर्ड कराने वाला है। इसमें टर्म 1 में प्रोजेक्ट का हो जाएगा हमारा 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा और प्रोजेक्ट वर्क हमारा 10 मार्क्स का टर्म 2 में आने वाला है। टर्म 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जिसकी वैल्यू होगी 40 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट और 10 मार्क्स का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल वैल्यू हो गए यहाँ पे 50 मार्क्स के हमारी ये फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अभी इसमें बात करेंगे, हमारा इस इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हम यूज करते हैं। एक टॉपिक है हमारा मैक्रो और दूसरा है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स। ये दो हमारे यहाँ पे बुक्स हैं। मैक्रो में हमारे सामने 5 यूनिट्स आते हैं। मैक्रो में 5 यूनिट्स हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट्स बताए गए हैं। आप जब भी इस सिलेबस को जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप इसको समझना होगा तो अपने सामने ये दोनों बुक्स रख लो। दोनों बुक्स को आप सामने रख करके अगर चीज़ों को समझोगे तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। आप देखें, मैक्रो में 5 यूनिट्स हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट्स बनाए गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट्स में हमको देखना है, यहाँ पे हमारे 12 चैप्टर्स होंगे। टोटल चैप्टर्स 5 यूनिट्स होंगे, 12 चैप्टर्स होंगे। यहाँ 3 यूनिट्स हैं और 13 चैप्टर्स होंगे। यहाँ पे 13 चैप्टर्स बताए गए हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, मैक्रो में 5 यूनिट्स जो हो रहे हैं वो 1 to 5 यूनिट्स ये होंगे और यहाँ जो 3 यूनिट्स हैं वो हमारा होगा 6 to 8 यूनिट्स। ये समझ में आना चाहिए। 1 to 5 यूनिट्स फर्स्ट से लेकर 5th यूनिट तक मैक्रो का पार्ट है और 6 से लेकर 8 यूनिट तक इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। हमारा यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा उसमें दोनों से लिया जाएगा और मैक्रो को पार्ट ए के नाम से जानते हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स को पार्ट बी के नाम से जानते हैं, पार्ट बी। तो फर्स्ट टर्म में भी हमको मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को लेकर के कंटेंट देखना है। तो चलते हैं पार्ट ए यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से यूनिट्स हमारे आने हैं।
तो यूनिट 2 आप बुक सामने रख लो और उसमें देखो मैक्रो की बुक निकालिए, यूनिट 2 है और यूनिट 2 में हमको 2 चैप्टर्स मिलने वाले हैं। यूनिट 4 है उसमें 1 चैप्टर है और यूनिट 5 है इसमें 2 चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 2, 4, 5 सीधी सी बातें है कि यूनिट 2 कंप्लीट तैयारी करनी है, यूनिट 4 कंप्लीट तैयार करना है, यूनिट 5 कंप्लीट तैयार करना है, यानी कि टोटल 5 चैप्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में यूज किए जाएंगे। फर्स्ट टर्म में आपको अप्लाई करना है। इन 5 चैप्टर्स पे आपको कंप्लीट स्टडी तैयार करनी होगी। पार्ट बी जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक लेके बैठो और उसमें देखें तो यूनिट 6 और यूनिट 7। यूनिट 6 के अंदर हमारे 6 चैप्टर्स काउंट होते हैं और यूनिट 7 के अंदर भी हमारे 6 चैप्टर काउंट होते हैं। यानी फाइनली आपको यहाँ पे 12 चैप्टर्स स्टडी करना होगा फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए। आप बुक सामने लेके बैठो, दोनों बुक्स लेके बैठो, मैक्रो का और इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो में कौन कौन से आपके यूनिट्स हैं? यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5। चैप्टर की बात करें तो 2, 1, 2, यानी ये आपके टोटल 5 चैप्टर्स हो गए मैक्रो के और 12 चैप्टर्स आपके हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के। सीधी सी बात, यूनिट 6 और यूनिट 7 ये 2 यूनिट आपको कंप्लीट स्टडी करना होगा। 10 मार्क्स, 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गए 50 मार्क्स। इस तरह से अभी हम आते हैं टर्म 2 के प्रोजेक्ट में। टर्म 2 के एग्जामिनेशन में क्या होगा, यहाँ देखो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे ये सब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होंगे पेपर आपके। इसमें क्या करना है, पार्ट ए मैक्रो का यूनिट 1 जिसमें 4 चैप्टर्स हैं और यूनिट 3 जिसमें कि 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि 7 चैप्टर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के आने वाले हैं सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन में। पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक्स, और इंडियन इकोनॉमिक्स में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूनिट 8 सिंगल एक यूनिट यहाँ पे उठेगा और ये है हमारा चैप्टर। कितने हैं इसमें? वो 1 चैप्टर इसमें काउंट होना है। तो ये हमारा सिलेबस था मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी दोनों को क्लब करते हो तो इकोनॉमिक्स का जो हमारा पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का जो नया सिलेबस है ये हमारे सामने आ गया। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और देखना है कि ये जो हमारा 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है, ये प्रोजेक्ट वर्क मेरे समझ से ये लगभग जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में ये आपका 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होना है। मैं इसको नोट करता हूँ यहाँ पे, जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट होगा प्रोजेक्ट वर्क को लेकर। नेक्स्ट जो होने वाला है सेकेंड टर्म का, उसमें आपका जो सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन का डेट जो डिसाइड करा जाएगा उसमें ये चीज़ें आएंगी। अब वो जो है आपके पैंडेमिक जो सिचुएशन होगा उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं बताने वाला हूँ कि ये असेसमेंट आपका कब होगा। नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन अप्रैल में होते हैं, तो उस हिसाब से मार्च वगैरह में और जब हो सकता है, लेकिन अभी इस पे मैं प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है, आप बुक लेके बैठो और इस सिलेबस को देख लो। फाइनली इसके बाद हमारा टॉपिक होगा अकाउंटेंसी। तो नेक्स्ट में हम अकाउंटेंसी के बारे में देखते हैं। 5 ये हमारा सब्जेक्ट कोड हो गया, सब्जेक्ट हो गया अकाउंटेंसी। यहाँ पे भी 2 टर्म्स में एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म एग्जाम 90 मिनट्स एंड सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा 2 आवर्स। ओके, इसमें फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया हमारा कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क का हमारा कितना हो गया डिसाइड? 10 मार्क्स, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे होंगे 40 मार्क्स के। हमारे पास यहाँ 3 बुक्स हम स्टडी के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट बुक में NPO और पार्टनरशिप, ये हमारा कंटेंट दिया हुआ है फर्स्ट बुक में।
सेकेंड बुक में हमारा दिया हुआ है कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, और इस सेकेंड बुक में इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, ये हमारा टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर यानी शेयर और डिवेंचर का दो टॉपिक है, और डिवेंचर का रिडम्पशन भी एक टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। थर्ड बुक हमारा दिया हुआ है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये हमारा थर्ड बुक हो गया। ओके, यहाँ पे ये जो दो बुक्स हैं, ये दो बुक्स मिलकर के अगर बात करें तो हमारा क्या बनता है, पार्ट ए, ये दो मिलकर के बनता है पार्ट ए, और ये हो गया हमारा पार्ट बी। ये फर्स्ट दो बुक्स मिलकर के हमारा क्या बनता है, पार्ट ए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो हमारा कहलाएगा पार्ट बी। पार्ट सी के अंदर क्या आता है, तो पार्ट सी में आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, ये हमारा पार्ट सी का पोर्शन हो गया प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हमारा टोटल वैल्यू बनता है 10 मार्क्स का, दोनों टर्म्स में 10-10 मार्क्स के डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 बुक्स हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो टर्म 1 में पूछे जाने हैं 40 मार्क्स के, उसमें अगर देखें तो पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा पार्टनरशिप का जो कंटेंट है, तो फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये 3 चैप्टर्स यहाँ से आने वाले हैं, 3 चैप्टर्स पार्टनरशिप के। और कंपनी का जो सेकंड बुक था, सेकंड बुक में इश्यू ऑफ शेयर्स यानी 1 चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स का कंटेंट फर्स्ट इसमें लिया जाएगा, फर्स्ट टर्म में लिया जाएगा। पार्ट बी जो है वो है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये थर्ड बुक है, और थर्ड बुक से हमारे 2 कंटेंट लिए गए हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये हमारा पूरा कंटेंट होगा। आप अपने बुक्स को लेकर बैठो, तीनों बुक्स को सामने लेकर बैठो, और जब तीनों बुक्स सामने हैं तो फर्स्ट बुक निकाल लो, पार्टनरशिप उसमें दिखेगा। पार्टनरशिप के जो 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं, उस 5 चैप्टर्स में आपके ये 3 चैप्टर्स आ जाएंगे। 2 चैप्टर बच गए पार्टनरशिप के, वो 2 चैप्टर आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन, ये हमारा चला गया सेकंड टर्म में। दूसरा चीज, जब आप पार्टनरशिप वाली बुक लेते हो तो पहला ही चैप्टर आपको मिलता है एनपीओ, तो वो चैप्टर आपका चला जाएगा अब सेकंड टर्म के एग्जाम में। और क्या जाना है, सेकंड बुक जो होगा, जो कि कंपनी अकाउंट्स का बुक है, उसमें के जो 2 चैप्टर बच जाते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये 2 चैप्टर हमारे आ जाएंगे सेकंड टर्म में। तो इसके बाद पार्ट बी, तो पार्ट बी में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारा आएगा पार्ट बी, किसमें आएगा, टर्म 2 में, सेकंड टर्म में आने वाला है। बाकी आपको पता है 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट दोनों में डिवाइड हो गया। फर्स्ट टर्म का एग्जाम 90 मिनट्स और सेकंड टर्म का एग्जाम आपका 2 आवर्स होगा। फर्स्ट टर्म मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन और सेकंड टर्म आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सिलेबस क्लियर किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा बिजनेस स्टडी। तो आइए अभी बिजनेस स्टडी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारा सब्जेक्ट हो गया बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी क्या कोड है, सब्जेक्ट कोड है एग्जामिनेशन में 054। यहाँ भी एग्जामिनेशन 2 टर्म्स में, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म 90 मिनट्स, सेकंड टर्म 2 आवर्स सब्जेक्टिव में। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स एंड सेकंड टर्म में प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स। फर्स्ट टर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 40 मार्क्स और सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव हो जाएगा 40 मार्क्स। अब बात करते हैं
हमारा बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में टोटल चैप्टर्स होते हैं 12, टोटल चैप्टर्स हैं 12 और एनसीईआरटी की बुक में दो अलग अलग बुक्स रिकमेंड किए गए हैं, दो अलग अलग बुक्स सेपरेट बुक्स आते हैं। फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर्स हैं और सेकंड बुक में सेकंड पार्ट में 4 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट बुक जो होगा उस फर्स्ट बुक में उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट बुक है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और इस बुक में 8 चैप्टर्स होते हैं। ये कंटिन्यू आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चैप्टर होते हैं फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक है हमारा जिसको हम पार्ट बी बोलते हैं, फर्स्ट बुक को पार्ट ए, सेकंड बुक को पार्ट बी। इस बुक का नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ओके, पार्ट बी में वही चीज मैंने सेकंड बुक लिखा है, वही चीज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। यहाँ पे भी पार्ट ए में फर्स्ट बुक होगा प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट बुक और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड बुक। सबसे सिंपल है इस सब्जेक्ट के सिलेबस को 2 टर्म्स में समझना। फर्स्ट टर्म में क्लियरली आपका फर्स्ट बुक का कंटिन्यू 5 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं, कंटिन्यू 5 चैप्टर्स। फर्स्ट बुक निकाल लो और उस फर्स्ट बुक में आपको 8 चैप्टर्स दिखेंगे। आउट ऑफ दीज 8 चैप्टर्स फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर गिवन इनटू फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एंड फ्रॉम पार्ट बी मीन्स सेकेंड बुक से हमको एक सिंगल चैप्टर पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, जब पार्ट 2 का होगा यानी कि टर्म 2 का जो एग्जाम होगा उसमें जो बचे हुए कंटेंट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, यानी कि चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। और पार्ट बी के 3 चैप्टर्स होते हैं 9, 10 और 12। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 11 चैप्टर इसको है, तो मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 11 चैप्टर। ये हो गया हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर आ गया और बाकी 9, 10, 12 जो है हमारा सेकेंड बुक से आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमने तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस आपके सामने रख दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है क्या होता है कई बार कि आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मोर देन 80% एग्जाम्स, इवन यूपीएससी के भी जो एग्जाम्स होते हैं, आईएएस पीसीएस लेवल के भी जो एग्जाम होते हैं, वो जितने भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे एग्जाम्स होते हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत समय से इन कॉम्पिटिशन्स को बीट करने के लिए तैयारियां करते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, फिर तैयारियां करते हैं। यानी अब हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि क्या यह फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्या यह आपके लिए बेटर होगा, क्या ये इजी है, क्या ये टफ है? तो फ्रेंड्स ये जान लो कि पिछला जो अभी रिजल्ट आने वाला है, ये जो बच्चे एग्जाम देना था बट दिए ही नहीं, उन्हें एक एडवांटेज मिल गया, मौका मिल गया, बिना पढ़ा, बिना कॉपी छुए, बिना किताब छुए, बिना स्टडी के, बिना एग्जाम के प्रमोट हो गए। वो तो गंगा नहा लिए, पार निकल गए। आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको समझना है। यही मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के पूरे इंडिया में जो है कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं और बड़े बड़े एग्जाम्स इसके बेस पे कराए जाते हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने अगर अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट स्टडी चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज अगर आप स्टडी नहीं करते हो तो सोच लो एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है गलत तो गलत, उसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान दो, अगर आपने कंप्लीट स्टडी किया है तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके स्कोर को बहुत तेज अच्छे पोजीशन में खड़ा कर देंगे, आपका एक अच्छा रैंकिंग तैयार हो सकता है। सोच लो अगर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और फटाफट दनादन आपने
ट्रिक किया, सारे क्वेश्चंस आपके सही निकल गए, तो आपके 40 आउट ऑफ 40 आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर गलत होते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी एक्सक्यूज करने के लिए नहीं मिलता है, यानी एग्जामिनर भी आपको कुछ मतलब जो कहते हैं वेटेज मार्क्स वो देना मुश्किल हो जाता है। तो जो बच्चे स्टडी करेंगे उनके लिए, जो कंप्लीट स्टडी करेंगे उनके लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला जो पैटर्न है वो बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोविड और पैंडेमिक सिचुएशन से वो बच जाएंगे और वैसे ही, तो ध्यान देना ये एग्जाम का पहला और नया टर्म्स तैयार किया गया है। आप इसमें बेटर भी कर सकते हो और इसमें आपका बैड लक भी हो सकता है। मैं चाहूँगा आपका बेटरमेंट, और आपके बेटरमेंट के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक नए सिनेरियो में, नए एटमॉस्फेयर में अपने आप को तैयार रखो। अगर आप अभी तक के एग्जामिनेशन के पैटर्न पे काम करते आए हो तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अपने माइंड सेट को चेंज करिए, अवेयर होइए, अपने सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू होइए और ये पैंडेमिक और इसका जो इंजॉयमेंट चल रहा है इससे थोड़ा सा अपने आप को क्विट करें और अपनी स्टडी पे ध्यान दें, क्योंकि यह फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन ही एक्चुअल में आपका रियल वैल्यूएशन करेगा। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये स्कीम है कि अब जो है एग्जामिनेशंस सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएं। क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, सब्जेक्टिव में बच्चे स्टूडेंट्स कुछ भी लिखते हैं जिसमें उनके अपना आईक्यू लेवल, उनका माइंडसेट को नहीं देखा जा सकता है। जबकि यहाँ पे जो होंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पूरा बुक्स पढ़े होंगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं, क्योंकि ये आपके आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसलिए ये एमसीक्यूज और इसके साथ साथ केस स्टडी टॉप के टॉपिक के टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। बट मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आपको मैं निगेटिव अप्रोच दूं, मैं चाहूंगा कि आप पॉजिटिव होइए। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जितना लिखोगे उतना आपको मिलना है, उसमें कहीं कोई टीचर कुछ भी आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। अगर आपने सही ट्रिक लगाया आपको सही मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट कंप्लीटली यू शुड गो